जैन फकीर। एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां वे ठहरे हुए थे। 7वें मंजिल पर ही उस घर के मालिक, उस गृहपति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों को बुलाया था और सितारों को भी बुलाया था। सभी उस 7 में मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक से भूकंप आ गया। जापान में भूकंप तो आते ही रहते हैं। ये जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वो गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वे कमरे में ही तो नहीं फंसे रह गए हैं। वो उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया। वे जैन फकीर तो पालथी मारे, आंख बंद किए, एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी कोई प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। चीख पुकार मची हुई थी, जैसे कोई चुम्बक से खींचा है। फकीर के पास आकर सभी लोग बैठे। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह उनकी बात रुकी थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुकी हुई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी जान बचाने भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं कि हम किस बारे में आपसे बात कर रहे थे। इसीलिए कृपया आप मुझे बताएं या अपनी बात को दोबारा शुरू करें। मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ कि गृहपति महाराज ने एक बात बताई कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, बचना तो मैं भी चाहता था, लेकिन तुम सब बाहर की ओर भागे और मैं अपने भीतर की ओर भागा, जिसे जहाँ जो सुरक्षित स्थान महसूस हुआ वो वहाँ भागा। भूकंप यहाँ भी था, भूकंप वहाँ भी था, भूकंप ऊपर की मंजिल पर भी था और भूकंप 4थी मंजिल पर भी था। भूकंप तो पूरी इमारत में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 2री मंजिल वाले भी भाग ले रहे हैं। जो मस्ती में है वह इमारत की तरह सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। सभी भाग ही रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वो वहाँ भाग ही तो रहा है। मैं भी अपने अंदर की तरफ भागा। मुझे अपने अंदर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के अंदर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप ही नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस स्थिति में पहुँचने के बाद
डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। मैं हमेशा झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं हिस्सा नहीं लूँगा। तो मैं भी था, लेकिन सब दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब दूर भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि यह सब एक ही तरह से रूटीन को जानते हैं। बाहर की तरफ हिस्सा ही उन्हीं के लिए एकमात्र हिस्सा है। लेकिन मैं जैसे ही अनजान था, मैं तुरंत ही अंदर की ओर भागा। मेरे अंदर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग फ्लैक्स पर हो गई। मुझे चिंता थी कि कहीं पहुंचने से पहले ही ध्यान दें कि यह इमारत मुझ पर ही न गिर जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया तो मुझे कोई चिंता ही न रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता है, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जीवन को जी लिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसीलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँचा, मैं निश्चित ही हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। क्या मरना तो एक दिन की ही पढ़ाई है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मौत एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इस प्रक्रिया करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आप मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन में आप मृत्यु के और करीबी निशान पर जाते हैं। ध्यान से देखें तो हर एक सांस को अंदर लें, एक जीवन जैसे एक जीवन लेता है और उसे छोड़ देता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। मैं आगे कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़कर संबंधित नहीं हुआ, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। पोरो खूब पियो, नाचो गाओ, हंसो मुस्कुराओ और जीवन में भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़े। किसी भी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा सकते हैं जो रोज अंदर रहते हैं। प्रामाणिक रोजा बना रहने वाला है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए प्रचलित था। यह मत सोच कर बैठो कि जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, सीमा नहीं। मगर जीवन भर धन की चिंता है तो मरते वक्त भी अंतर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता है तो मरते वक्त भी और उच्च पद प्राप्त करने की ही लालसा के लिए जियोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते हुए सपने भी वही सारे आते हैं और विचार और कर्म हमारी आँखों के सामने से छोटी सी नज़र में मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आँखों के सामने से गुजर जाते हैं। संक्षेप में कहूँ तो जीवन भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। मगर हम जीवन भर किसी को दुख भर देते हैं तो अंत समय में भी
उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। और अगर हमने जीवन भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए सिर्फ अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना कर दो ताकि मरते नशेड़ी अपने अंदर जाने में परेशानी ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कह सको।